नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला में। और आज आप लोगों को हम सीधे पाकिस्तान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं और पाकिस्तान के बारे में ये शर्मनाक बातें हैं कि क्यों अपने ही देश में वहां के नेता जो हैं असुरक्षित हैं, क्यों उन पर बार बार गोलियों से हमले किए जाते हैं। और इसका बहुत सारा उदाहरण है, जैसे लियाकत अली पर जो है गोलियों से हमला किया गया और उनकी मौत हो गई। वहां के वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपको बेनजीर भुट्टो को भी है हमले में मार दिया गया। उसके बाद आपको अभी इमरान खान पर हमले किए गए। तो इस तरह से क्यों हमले किए जाते हैं और इसका क्या कारण है और इसके पीछे कौन है, इन सब तथ्यों को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं और आप लोगों को एक मजेदार जो है तथ्य आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या कारण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च निकाल रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जो है 3 नवंबर को जानलेवा हमला हो जाता है और गोली उनके पैर में लगती है। वह सब बच जाते हैं। हमले का आरोप पाकिस्तान की फौज पर लग रहा है, क्योंकि सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान खान लगातार पाकिस्तान की फौज पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान फौज पर पहली बार कोई आरोप नहीं लग रहा है। 71 साल पहले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की भी हत्या में पाकिस्तान आर्मी का नाम सामने आया था। वहीं 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में तो खुद पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख रहे जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौज के होने की बात मानी थी। पहले जानते हैं कि ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान कौन थे। 1 अक्टूबर 1895 को हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था और यह 1947 में बंटवारे से पहले प्रधानमंत्री की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। भारत सरकार की जो है अंतरिम सरकार में वो वित्त मंत्री थे। 1524 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और 16 अक्टूबर 1951 को अफगान नागरिक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 1947 की बात है। भारत 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। 15 अगस्त 1947 को दूसरे हिस्से यानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान। लियाकत मोहम्मद अली जिन्ना की पसंद थे। अक्टूबर 1947 में कश्मीर में युद्ध और बलूचिस्तान में संघर्ष के बाद लियाकत अली की लीडरशिप एबिलिटी पर शक किया जाने लगा। 1947-48 की अवधि में लियाकत अली और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के बीच संबंध खराब होने लगे। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप एवं स्वयं जिन्ना लियाकत सरकार की आलोचना करने लगे और इसी बीच 1948 में जिन्ना की मौत हो जाती है और जिन्ना के बाद अब लियाकत अली मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बनते हैं। 1949 के अंत में और 1950 की शुरुआत में लियाकत को धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में लगने लगा था कि आजादी के 3 सालों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हो सकता है। ऐसे समय में लियाकत अली खान ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जो है मिलते हैं और उसके बाद 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट पर समझौता होता है और यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने और तनाव को कम करने के लिए किया गया। यहीं से लियाकत अली और पाकिस्तान के मिलिट्री के बीच मतभेद सामने आने लगे। पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेटिक सुझाव से नाराज था। मौत के बाद उनको सत्ता से हटाए जाने की कोशिश की जाने लगी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फौज ने के कुछ जनरलों ने तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी मिली। इसके बाद इसे रावलपिंडी का कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मुस्लिम लीग पर भी लियाकत की पकड़ कमजोर होती गई। 16 अक्टूबर 1951 का वो दिन था, रावलपिंडी का स्थान और उसमें वो कंपनी गार्डन। मुस्लिम लीग की सभा होनी थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी। सभा स्थल पर मुख्य वक्ता के आने का इंतजार हो रहा था। पाकिस्तान के पीएम और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान पर स्टेज पर जो है पहुंचते हैं और भीड़ जो है तालियां बजाकर उनका स्वागत करती है। लियाकत के स्टेज के ठीक सामने वीआईपी और खुफिया अफसरों के बैठने की व्यवस्था थी। लियाकत माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं, ए मेरे हम बिरादरों। कभी भीड़ से एक एक करके 2 गोलियां चलती है और सभा में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर भगदड़ मच जाती है और हत्यारे के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान थे। जब तक सुरक्षाकर्मी हरकत में आते, गोलियां लियाकत अली का सीना चीर चुकी थी और उसके शरीर में से बेतहाशा खून बह रहा था और बाद में सुरक्षा बलों की गोलियों ने हत्यारे को भी मौके पर मार दिया।
तो क्यों हुआ इस पर फौज पर शक? इसलिए कि पाकिस्तानी अफसरों ने तुरंत ही घोषणा की कि लियाकत का हत्यारा अफगानिस्तान का रहने वाला सईद अकबर खान बबरा कजई है। हालांकि हत्या की वजह को नहीं बताया गया। पहला कारण शक होने का। दूसरा यह था कि वहीं अफगानिस्तान सरकार ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा था कि एंटी नेशनल एक्टिविटी के चलते अकबर की नागरिकता पहले ही छीनी जा चुकी है और बंटवारे से पहले ब्रिटिश सरकार ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस अब उस खैबर पख्तूनख्वा में उसे रिफ्यूजी का दर्जा दिया था। कुछ ही दिन बाद एनवाईटी की स्टोरी में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार अकबर को हर महीने 450 रुपए का गुजारा भत्ता दे रही थी। बताया जाता है कि हत्यारा लियाकत अली के स्टेज के ठीक सामने उसकी सुरक्षा में मौजूद सीआईडी के रिजर्व कुर्सियों पर बैठा था, जबकि वो सीआईडी से कभी जुड़ा ही नहीं था। लियाकत को गोली मारते ही हत्यारे अकबर को जिंदा पकड़ने के बजाय उसे गोली मार दी जाती है। अगस्त 1952 में घटना की जांच से जुड़े अहम अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल पुलिस नवाब जादा एतजाजुद्दी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है और जिस वक्त यह दुर्घटना हुई वह लियाकत अली खान की मौत से जुड़े कुछ अहम सबूतों के साथ कराची जा रहे थे, लेकिन ये सबूत भी जलकर खाक हो गए। 2007 की बात है कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो अमेरिका में 8 साल से निर्वासित जीवन जी रही थी। तभी 25 सितंबर 2007 को बेनजीर को पाकिस्तान से एक फोन आता है और फोन पर पाकिस्तान लौटने पर उन्हें चेतावनी दी जाती है। साथ ही कहा जाता है कि वापस लौटने पर अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। देखिए, धमकी भी मिल गई। दरअसल ये फोन करने वाला कोई और नहीं, उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उनके 3 हफ्ते बाद बेनजीर पाकिस्तान वापस लौटती हैं और बेनजीर भुट्टो इससे पहले पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन मुल्क की फौज ने उन पर भरोसा नहीं किया और भ्रष्टाचार के आरोपों की मदद से सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। 27 दिसंबर 2007 का वो दिन था। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। शाम के 3:30 बजे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अध्यक्षता बेनजीर भुट्टो यहां पर रैली को संबोधित करने के लिए पहुंची। बेनजीर आधे घंटे तक रैली को संबोधित करती हैं। स्पीच खत्म होते ही बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीरे आजम के नारे पूरा इलाका गूंज उठता है। स्पीच खत्म होने के बाद शाम 5 बजे बेनजीर अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठती और बेनजीर भुट्टो की गाड़ियां का काफिला अभी निकलना ही शुरू हुआ था कि इसी कड़ी में बड़ी संख्या में समर्थक लियाकत बाग गार्डन के गेट पर पहुंच गए और उन्होंने बेनजीर भुट्टो के समर्थन में नारे लगाने लगे। भीड़ देखकर बेनजीर खड़ी हो गई और कार के सनरूफ से उनका सिर और कंधे दिखाई देने लगा। इसी बीच कार के बगल में खड़ा एक व्यक्ति पिस्टल निकालता है और तभी एक सुरक्षाकर्मी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंडों में 3 फायर हो जाते हैं और सीधे गोली बेनजीर के सिर में लगती है और बेनजीर अपनी कार की सीट पर ही गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है, आत्मघाती हमलावर बम से खुद को उड़ा लेता है और इस हादसे में बेनजीर समेत 25 लोग मारे जाते हैं। हत्या में फौज पर शक की वजह क्या थी कि वैसे तो बेनजीर भुट्टो की हत्या में पाकिस्तानी तालिबान का हाथ बताया जाता है, लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया था कि शायद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तानी का एस्टेब्लिशमेंट शामिल था। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट शब्द का इस्तेमाल फौज के लिए किया जाता है और इसी इंटरव्यू में जब उसे पूछा गया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने के कुछ अराजक तत्व बेनजीर की हत्या को लेकर पाकिस्तानी तालिबान के संपर्क में थे, तो मुशर्रफ ने जवाब दिया था, ये मुमकिन है क्योंकि हमारा समाज मजहबी तौर पर बटा हुआ है और ऐसे लोग उनकी हत्या का कारण बन सकते हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देने के आरोप भी लगे थे। मामले की जांच कर रहे सरकारी वकील चौधरी जुल्फिकार अली की 2013 में भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो के बड़े भाई मीर मुर्तजा भुट्टो को भी सितंबर 1996 में कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मुर्तजा की जो पत्नी थी और बेटों ने बेनजीर और उसके पति आसिफ अली जरदारी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था।
1985 में बेनजीर के दूसरे भाई शहनाज भुट्टो को फ्रांस में रहस्यमय परिस्थितियों में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे उमर सागर खान 2002 में रहस्यमय परिस्थितियों में अपने ससुराल में पंखे से लटके पाए गए थे और पुलिस ने दावा किया था कि उमर असगर ने हत्या की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों से हत्या की तरफ इशारा किया गया। 4 जनवरी 2011 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनके सुरक्षा गार्ड मुमताज कादरी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता को जब गोली मारी गई तब वो मार्केट में अपनी कार में थे। तासीर ने एक ईसाई महिला आसिया बीबी को क्षमा करने का आह्वान किया था, तो इस निंदा की दोषी थी। आसिया बीबी को इस निंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। आसिया बीबी से मिलने के लिए सलमान तासीर जेल भी गए थे और कहा जाता है कि उनकी मौत का कारण भी इस निंदा कानून के प्रति उनका विरोधी रवैया जो था। मार्च 2011 में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहनाज भट्टी की तालिबानी बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भट्टी जो है विवादास्पद इस निंदा कानून के विरोधी थे और उन्होंने कई बार इस कानून के विरोध में अपनी आपत्ति को जाहिर किया था। उसे पहले से ही जान से मार डालने की धमकियां मिल रही थी। भट्टी पाकिस्तान में पहले ईसाई समुदाय के पहले मंत्री थे। 2008 में पाकिस्तान के पीएम रहे यूसुफ रजा गिलानी की हत्या का अटेम्प्ट किया गया था और इस दौरान उनकी कार पर हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी, लेकिन कार में नहीं होने के चलते वो बच गए थे। यूसुफ रजा गिलानी पर 2008 से 2012 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भी कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच गए थे। 14 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ के काफिले के रावलपिंडी पुल से निकलने के कुछ मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ था और 25 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ को एक बार फिर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वे बच गए। 6 जुलाई 2007 को मुशर्रफ एक बार फिर बच गए और रावलपिंडी में उनके विमान पर लगभग 36 राउंड फायर किए गए थे। तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही जो नेता हैं और सुरक्षित हैं और वहां के फौजों का दबदबा बना हुआ है। तो ऐसे ही और सभी वीडियो और हमारे जीएस के करेंट अफेयर और सीटेट की तैयारी के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला के साथ और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।